ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर। क्या बोला बाबू? एक कंडक्टिंग स्फेयर है, मतलब एक मेटल का स्फेयर है जिसका रेडियस आर है। ओके सर, इज गिवन ए चार्ज क्यू, इसे कितना चार्ज मिला? क्यू, है ना। अब सवाल ये आता है कि जब हम इस कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज क्यू देंगे ना, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके वॉल्यूम में कि इसके एरिया में? कहां पर? सुनिए बात को बढ़िया से। जब भी हम लोग किसी मेटल स्फेयर को चार्ज देते हैं ना, तो चार्ज इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहेगा। कहां रहेगा बाबू? बाहर में रहेगा। आया बात समझ में? बाहर मतलब सरफेस में रहेगा। अब आगे सवाल क्या बोलता है, सुनिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले पोटेंशियल बोला, फिर फील्ड बोला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बाबू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है कहां पे? सेंटर ऑफ द स्फेयर में। कहां पे बाबू? सेंटर ऑफ द स्फेयर में। सुनिए बढ़िया से। कोई भी मेटल स्फेयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बाबू? जीरो। कहीं पर भी, यहां 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 कहीं पर भी, उसके सेंटर में भी, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताना तो? सर जीरो होगा। ओके, क्यों? क्योंकि चार्ज अगर सरफेस में फैला हुआ है तो ये हॉलो स्फीयर के जैसा बिहेव किया, और हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। कोई कष्ट नहीं। आगे सुनिए आप। हाँ, अगला बात, ये वाला रिलेशन आपको याद है क्या? E बराबर माइनस dB अपॉन dx। ये क्या बोलता है? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब dB इक्वल टू जीरो है। dB मतलब चेंज इन पोटेंशियल। जीरो का मतलब क्या है? कि सर पोटेंशियल कांस्टेंट है। सुनिएगा बाबू एकदम बढ़िया से, क्या बोले हम? कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और यहां पे क्या दिख रहा? हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो कितना होगा? बोलेगा जितना पोटेंशियल सरफेस में होगा ना, उतना ही पोटेंशियल हर जगह पे होगा, सेंटर में भी। अब सवाल ये आता है कि सर इसके सरफेस में पोटेंशियल होगा कितना? बोलेगा सर कोई भी स्फीयर पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है तो आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा? बोलेगा सर के क्यू बटे आर होगा, जहां पर के इक्वल टू क्या होगा बाबू? बोलेगा 1/4πε0। क्यू के जगह क्यू और आर के जगह पे आर। सर अब आंसर देख लीजिए जल्दी से, कौन सा आंसर सही होगा? पहले क्या बोला था? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना निकला? 1/4πε0 क्यू बटे आर। कहीं पे है क्या बताइए? एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। लेकिन अगला बात क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कितना है बताना? जीरो, जो कि कहाँ पे है बाबू? ऑप्शन 2 में है। आया बात समझ में? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय इक्वल टू ए आर। बोला क्या बाबू? किसी सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। कैसा मुन्ना? रेडियली आउटवर्ड है। और कितना? E बराबर A इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और कितना बाबू? A R। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हम लोग। द चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस A। बोला क्या? चार्ज कंटेन्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस कितना बाबू? A सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय। सुनियो क्या बोला? मान लो ऐसे समझो बात को बढ़िया से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना रेडियली आउटवर्ड है। ऐसे रेडियली क्या है? आउटवर्ड है। अब किसी स्फीयर जिसका रेडियस A है, उसमें टोटल कितना चार्ज होगा? क्या करेंगे? गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलता है बाबू? बोलेगा सर E डॉट ds इक्वल टू कितना बाबू? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, स्फीयर है तो इसका एरिया भी मालूम है, और आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा हमको? बोलेगा सर E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ds बोले तो एरिया, इंटू कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना बाबू? इक्वल टू क्या बाबू? इधर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? A इंटू आर। A इंटू आर, और आर क्या है? रेडियस। रेडियस इसका कितना? स्फीयर का A,
तो यहाँ डाल दिए ए इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी स्फेयर का 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर का मतलब सर रेडियस, रेडियस कितना है बाबू ए का क्या हो गया इधर स्क्वायर, इक्वल टू क्या बोलेगा सर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ही हमको निकालना है तो बताइए चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर इंटू ए, ओके इंटू ए का ये छोटा ए का क्यूब, कहीं पे ऑप्शन में है तो सर चार्ज हो गया है ना जी, कहीं पे ऑप्शन में तो बताइए बाबू कहाँ पर है ऑप्शन में, कहीं पर दिख रहा तो बता दो कहाँ पे दिखा आपको, ऑप्शन नंबर 2 में दिखता है सर, कोई कष्ट है क्या, नहीं ना जी। चल फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ पोटेंशियल इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, पोटेंशियल मालूम है हमको, पोटेंशियल कितना मालूम है मुन्ना, बोलेगा सर 6xy ओके माइनस वाई प्लस 2yz, इतना पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया सर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट ए पॉइंट 1,1,0 इज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाबू। हाँ अब पोटेंशियल मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, बोलेंगे सर अपने को पता है ना E बराबर माइनस dV अपॉन dx करेंगे सर, E बराबर क्या माइनस dV अपॉन dx। अब यहाँ समस्या है, अगर हमको हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x एक्सिस में होता या पोटेंशियल सिर्फ x एक्सिस में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ x एक्सिस में होता, लेकिन पोटेंशियल y में भी है और z में भी है, तो क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, dv अपॉन dx करेंगे तो x के लिए मिलेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड dv अपॉन dy करेंगे तो y एक्सिस के लिए मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब dv अपॉन dz के लिए करेंगे तो हमको z एक्सिस के लिए मिलेगा। आया बात समझ में, चलिए करते बाबू यहाँ फटाक से देखेगा, चलिए dv अपॉन dx करते हैं, क्या आएगा बताइए, dv अपॉन dx करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ आएगा 6y, ये हो जाएगा 0 और ये भी 0। हाँ अगला बात y इक्वल टू क्या पुट करना है बताइए 1, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे वैल्यू क्या देगा 6, dv अपॉन dx है बोले तो सर i कैप, कोई दिक्कत, चलिए आगे करते हैं हम लोग, dv अपॉन dy करते हैं हम लोग, dv अपॉन dy करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेगा सर 6x, ये कितना हो जाएगा बाबू -1, ओके, और यहाँ क्या देगा हमको +2z, है ना, क्या क्या पुट करना हमको, x में 1, y में 1 और z में 0 पुट करिए, तो x में 1 पुट करेंगे तो ये क्या देगा हमको 6 -1 प्लस कितना बाबू 0 इक्वल टू क्या देगा ये 5, और ये dv अपॉन dy है बोले तो 5j, बहुत बढ़िया सर। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन x एक्सिस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन y एक्सिस, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन z एक्सिस, कहाँ से मिलेगा, बोलेंगे सर dv अपॉन dz करेंगे, dv अपॉन dz करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 0, ये वाला क्या होगा हमारा 0, और ये कितना आएगा, बोलेंगे सर 2y आ जाएगा, y बराबर 1 पुट करना इक्वल टू 2 क्या हो गया हमारा k कैप, ये आ गया है ना, आया बात समझ में, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर, बोलेंगे सर x एक्सिस में 6i प्लस y एक्सिस में बाबू कितना दिखा 5j, तो ये हो गया 5j प्लस z एक्सिस में कितना रे मुन्ना 2k, और होता क्या dv अपॉन dx, यहाँ माइनस भी लगा हुआ रहता है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए माइनस। अब देख लीजिए ऑप्शन, कहीं पे ऑप्शन में है क्या, कहाँ पे दिखता आपको बताइए, 6i प्लस 5j प्लस 2k, कहाँ पे दिखा, ऑप्शन नंबर 3 में, कोई कास्ट नहीं ना जी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, चलिए इसको देखना, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, देखियो बाबू, हाँ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। देख क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते 30 डिग्री एंगल बना के, हाँ तो सर तो क्या होगा, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे ना तो उस पर लगेगा टॉर्क, क्या लगेगा मुन्ना, टॉर्क, और टॉर्क कितना लगता है जी बताइए, बोलेगा सर टॉर्क इन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है रे बाबू, बोलेगा सर PE इंटू साइन थीटा होता है, हाँ सर, और यहाँ पे टॉर्क लग रहा है कितना 4 न्यूटन पर मीटर, तो चार्ज निकालने बोला है, डाइपोल मोमेंट P है, P इक्वल टू क्या होगा, बोलेगा सर Q इंटू 2L इंटू E इंटू इधर क्या बाबू साइन थीटा, चार्ज चाहिए तो चार्ज बराबर क्या होगा, बोलेगा सर टॉर्क बाई 2L इंटू E इंटू क्या बाबू साइन थीटा।
अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए कोई कष्ट है क्या। पुट मारिए वैल्यू, टॉर्क बराबर कितना दिया है, बोलेगा सर 4, ओके बाई 2L। अब यहाँ थोड़ा कष्ट होता है बच्चा लोग को, L का वैल्यू 2 सेंटीमीटर नहीं है, 2L इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, है ना। तो 2L के जगह पे क्या हम पुट करेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब बाबू 10 का पावर -2, ओके। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वहां से कितना है, 2 × 10 का पावर 5, और साइन ऑफ कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2 करेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर। अब देखो 2 2 4, 4 से 4 क्या कर गया बाबू, कट गया। वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेगा सर 2 × 10 का पावर -3, और -3 का मतलब होता है मिली। -3 का मतलब क्या होता है बाबू, मिली। तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, बोलेगा 2 मिली कूलाम। कितना आया बाबू, 2 मिली कूलाम। आया रे। चल भाई आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोला है ना, सुनिए बात को। हाँ, अगला सवाल क्या बोला, पढ़ते रहिए सवाल को, हम समझाते सुनना। हाँ, बोला है क्या ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या कर लिए बाबू, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। कितना हाइट पे, h हाइट पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, और इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए इधर के तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चीज को नहीं, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को खींचता है। तो इसको खींचा, क्या किया, इसको खींचा, और h हाइट नीचे ले गया, और इसको टाइम लगा मान लीजिए t1। ध्यान से सुनिएगा, कितना टाइम लगा बाबू, t1। वापस से सुन सवाल क्या बोल रहा है, बोला एक इलेक्ट्रॉन को हम h हाइट ऊपर रखे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बोलेगा नेगेटिव चार्ज को ना सर खींचता है, तो खींचेगा तो नीचे आएगा। किसी चीज को फोर्स लगाएंगे तो नीचे आएगा ना जी। तो कितना टाइम लगा उसको आने में नीचे, बोलिए t1 टाइम लगा। ठीक है, अब क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन के जगह पे प्रोटॉन को रख लिया सेम हाइट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बाबू, रिवर्स। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था ना, अब ऐसे कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो इसको लेके जाएगा नीचे, है ना बाबू। इसको क्या करेगा बताओ, लेके कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब अगर प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेके जा रहा है नीचे, कितना हाइट, h हाइट ही, तो बताइए कि कितना समय लगेगा। हम बोले सर टाइम t2 लगेगा। इलेक्ट्रॉन को नीचे ले जाने में टाइम है t1, और प्रोटॉन को नीचे ले जाने में टाइम है t2। तो कौन बड़ा, t1 बड़ा कि t2। मतलब ज्यादा समय ऊपर से नीचे लाने में किसे लगेगा, t1 को कि t2 को। हाँ, किसको लगेगा, कि दोनों को बराबर लगेगा। सुनिएगा बात को बढ़िया, ग्रेविटेशन वाली बात नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात है। सुनेगा बाबू बढ़िया से। हाँ देख, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, बोले तो ma, और A बराबर क्या होगा, बोलेगा EQ बटे क्या बाबू, m, है ना। अब सुनिए यहां से क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब सर, मतलब यहां से ये बुझाया बात, जिसका मास ज्यादा होगा वो कम एक्सेलरेट करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा बताओ, कम एक्सेलरेट करेगा, वो धीरे आएगा, और अगर धीरे से आएगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा। अब सवाल ये आता है कि किस पे क्या बोल रहे हैं यार, किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा कि प्रोटॉन का मास ज्यादा, हाँ कि प्रोटॉन का मास ज्यादा। तो बोलेंगे सर प्रोटॉन का जो मास है ना वो ज्यादा होगा, प्रोटॉन का मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या बाबू, एक्सेलरेट करेगा कम, और अगर एक्सेलरेट करेगा कम तो क्या होगा, बोलेंगे सर इसको ले जाने में, जो प्रोटॉन को ले जाने में ज्यादा समय लगेगा। प्रोटॉन को ले जाने में क्या लगेगा बाबू, ज्यादा। कम एक्सेलरेट किया तो टाइम, अरे ज्यादा लगेगा कि नहीं, ज्यादा समय लगेगा। अरे हाँ कि ना, दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। अरे हाँ कि ना, चूंकि चार्ज सेम है, अरे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स सेम लगेगा बाबू, है ना। लेकिन चूंकि मास अलग अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा। टाइम अलग अलग लगेगा तो क्या होगा, बोलेगा सर ये टाइम कम होगा, ये टाइम ज्यादा लगेगा। T2 प्रोटॉन को ले जाने में ज्यादा समय लगेगा कंपेरिजन टू क्या बोलिए, इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में। अब क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है देखो, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में का जो टाइम है प्रोटॉन के कंपैरिजन में वो क्या लगेगा, ज्यादा कि कम। हम बोलेंगे सर इसको लगेगा कम। कम मतलब सर स्मॉलर। ऑप्शन क्या सही है, बोलेगा सर ऑप्शन 1 सही है अपना। आया बाबू समझ में, कोनो दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल क्या बोला, ए हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r,
एक हॉलो मेटालिक स्फेयर है, हॉलो मेटालिक स्फेयर है मतलब अंदर से खोखला है और मेटल का है जिसका रेडियस कितना है बाबू, आर है। बहुत बढ़िया सर। इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, वो कैसा चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली कैसा चार्ज्ड होगा, हॉलो स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कैसा, सरफेस में है कि वॉल्यूम में, बोलेगा सर सरफेस में है, क्योंकि ये हॉलो है बाबू, ऊपर से मेटल में है, मेटल का है, तो जो चार्ज हम देंगे वो सिर्फ कहाँ फैलेगा, बोलेगा सरफेस में फैलेगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं जाएगा, जिसके कारण अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। अब आगे सुनिएगा सवाल क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, बोल रहे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाँ कितना दूरी पे, डिस्टेंस आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो क्या बोला है, यहाँ पे दो टर्म में बात बोला है, सुनिए दो टर्म में क्या बात है सुनना। हाँ देख, यहां से यहां तक आर जब तक छोटा होगा किससे, आर से, बड़ा आर से, क्या मतलब हुआ इसका कि जो पॉइंट पी है ना जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए है ना बाबू, वो दूरी को लिए स्मॉल आर और रेडियस इसका कितना है बाबू, बोलेंगे सर बड़ा आर। जब तक रेडियस से छोटा आर छोटा होगा, जब तक रेडियस से जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो उससे छोटा होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे वो इससे बाहर निकलने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होता है बाबू, बोलेगा के क्यू बटे आर का स्क्वायर, और इसका मतलब ये हुआ कि के क्यू बटे आर स्क्वायर का मतलब जो है फोर्स जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो सर जीरो होगा, कहाँ तक, आर लेस देन आर तक, है ना, लेकिन जैसे आर ग्रेटर हो जाएगा ना बाबू, आर से छोटा आर जैसे ग्रेटर हो जाएगा आर से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज करने लगेगा। क्या करने लगेगा बाबू, डिक्रीज करने लगेगा। तो देखिए तो पहले जीरो कहां तक है, देखिए ये जीरो देख ले, हाँ, और उसके बाद डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, टू। देखो कैसे, जीरो एज आर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आर इंक्रीज है कहां तक, जब तक आर छोटा होगा बड़ा आर से, ये देखो है ना, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा ना तो क्या होगा, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीजेज। इसके बाद क्या करने लगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइयो, बोलेगा सर ऑप्शन नंबर टू। अगला सवाल क्या बोला है जी, अगला सवाल ध्यान देगा, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा एंड माइनस लेमडा कूलाम मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस। बोला ना बाबू दो लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, ओके सर, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, बहुत बढ़िया सर है। तो सर एक के पास चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलाम पर मीटर, और दूसरा के पास है कितना, माइनस लेमडा कूलाम पर मीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। हाँ, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, इसे कितना दूरी पे रखा गया है बाबू, 2r, मतलब यहां से यहां r ले लिए और फिर यहां से यहां कितना ले लिए हैं बाबू, r ले लिए सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है रे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेज, मतलब बीचों बीच में मान लीजिए एक पॉइंट P है जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सुनेगा, कोई भी लाइन चार्ज के कारण P पॉइंट पर R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बाबू वो कितना होता है, बोलेगा सर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। सुना जी क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो होता है गॉस थ्योरम में आपको पढ़ाया गया था एप्लीकेशन नंबर 1 में, इक्वल टू क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। तो मान लीजिए अगर ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर है, तो पहला वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वायर के कारण P पॉइंट पे कितना होगा, P पॉइंट पे पहला वायर के कारण कितना होगा, बोलेंगे सर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और दूसरा वायर के कारण भी कितना होगा, बोलेगा सर सेम होगा चूंकि चार्ज डेंसिटी सेम है ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, बोलेंगे सर वेक्टर है, तो अपने को अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम कैसे करेंगे, सुने करे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, है ना बाबू। अब चूंकि ये पॉजिटिव तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा कि धकेलेगा, बोलेगा सर धकेलेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे होगा।
सुना बात को, किसके कारण बाबू, पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे 1 के कारण, ऐसे। और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला क्या करेगा बताओ, कोई भी पॉजिटिव चार्ज को बोलेगा खींचेगा, तो इसके कारण भी इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर, किसके कारण रे मुन्ना, ओहो दूसरा के कारण, पी पर किसके कारण बाबू, दूसरा कारण। अब दोनों का डायरेक्शन देखो तो सेम है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, बोलेगा सर जुटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नजर आएगा बताना, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर बट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हमको 1/2 का मतलब हाफ, 1/2 का मतलब क्या बाबू, हाफ, तो हाफ हाफ गुणा लेमडा बाई 2 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर हाफ लेमडा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या दिखेगा हमको, बोलेंगे पूरा पूरा लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब अगर कहीं ऑप्शन में है तो टिक मारिए, बाहर निकलिए, देखिए लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर है ना जी, कहीं पे है क्या, नहीं पर, कहां पर, ऑप्शन नंबर सी में। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में क्या बोला है बाबू, अगला सवाल में देखिए क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी, 2 पॉइंट चार्ज है, कौन कौन बाबू, ए एंड बी, हैविंग चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक क्या बाबू, माइनस क्यू, बहुत बढ़िया सर, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, और इसको कुछ दूरी पे रख देते हैं हम लोग, चलिए आर दूरी पे रख देते हैं, रख दिए पार्ट, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन बिटवीन देम इज एफ, और इसमें कितना फोर्स लग रहा है, बोल रहा है एफ फोर्स लग रहा है, तो बताइए एफ बराबर क्या होगा, बोले कूलम्ब्स लॉ पता है ना हमको, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है बताइए, कि दो तो चार्ज है, पहला चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, तो फोर्स कितना लगेगा, बोलेंगे सर के क्यू क्यू बटे क्या, दूरी का स्क्वायर, बोले तो आर का स्क्वायर, हाँ सर इतना तो ठीक है सर, उसके आगे तो कुछ झोल है ना, झोल को भी देख लेते हैं क्या झोल है। If 25% of charge of A is transferred to the B, अगर 25% टोटल चार्ज का 25% किसका, A का ट्रांसफर किसको कर देते हैं हम लोग, B को, देयर फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम, तो बताइए फोर्स कितना हो जाएगा, सुनियो, Q का मान लीजिए एक रोटी है आपके पास, इसका 25% कितना होगा, बोलेंगे उसका 25% मतलब सर हाफ का हाफ, हाफ का हाफ मतलब सर 1/4, सुनिएगा हाँ, अगर हम लोग Q में से कितना निकाल देते हैं बाबू, बोलेगा सर पहले ये Q था, हाँ सर पहले ये Q था, और Q में से निकाल दिए हम कितना, बोलेंगे सर Q/4, यहाँ से निकल गया है ना, और दूसरा में से क्या हुआ बाबू, इतना आ गया, इतना क्या होगा इसमें आ गया, तो आ जाने के बाद चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस Q/4 कितना हो जाएगा, बोलेगा सर 3Q/4, और यहाँ चार्ज क्या हो गया बाबू, यहाँ हो जाएगा कितना जी, यहाँ क्या हो जाएगा -3Q/4 है कि नहीं, -3Q/4, यही तो होगा ना, हाँ। अब उतना ही दूरी पे रख दिया गया, कितना दूरी पे बताइए, आर दूरी पे। अब सवाल ये कि कितना फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, फिर से कूलम्ब्स लॉ लगाइए ना आप, एफ डैश बराबर क्या होगा, K इंटू Q1, Q1 कितना होगा 3Q/4, ओके सर 3Q/4 इंटू Q2 भी उतना ही है 3Q/4 बटे क्या बाबू, आर का स्क्वायर, तो बताइए एफ डैश बराबर कितना, बोलेगा सर के 3 कितना बाबू 9, और 4 कितना हो गया 16, और इधर से कितना आ गया K/Q/r का स्क्वायर। अब अपने को मालूम है ना K/Q/r स्क्वायर इक्वल टू कितना है जी एफ, तो इतना बड़ा वैल्यू को हम क्या ले लिए एफ, तो रिजल्ट क्या दिखेगा हमको, बोलेंगे सर एफ डैश इक्वल टू 9/16 इंटू कितना, 9/16 इंटू क्या जी एफ, कहीं पे है क्या ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे। आया समझ में, कूलम्ब्स लॉ का सवाल कैसे आता है, इसमें ऐसे ही आता है बाबू। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, बोला ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10 का पावर -9 कूलाम मीटर, बोला क्या डाइपोल मोमेंट बोले तो P बराबर कितना दिया है जी 16 गुणे 10 का पावर -9 कूलाम दे दिया, कूलाम मीटर सर, बहुत बढ़िया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओहो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। देखो सुनना बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तुमको, क्या निकालना मुन्ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है जी, बोलेगा सर Kp इंटू कॉस थीटा बाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बाबू, क्या बोलो Kp इंटू कॉस थीटा बाई क्या बोलो आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बस इसमें लगा दीजिए, जो आंसर आता है लिख दीजिए, करना कुछ नहीं, के वैल्यू पुट करो तो बाबू जल्दी जल्दी, K इक्वल टू कितना 9 इंटू 10 का पावर 9,
P बराबर कितना बाबू, P बराबर कितना रे, P कितना दिया देखो डाइपोल मोमेंट 16 गुणे 10 का पावर माइनस 9 इंटू थीटा बराबर 1/2, 2 कहाँ जाएगा नीचे, इंटू कितना r का स्क्वायर, r बोले तो दूरी, दूरी कितना दिया 0.6 मीटर, 0.6 मीटर मतलब सर 6 इंटू 6 और ऊपर कितना चला जाएगा 10 इंटू 10। अरे पॉइंट उड़ा दिए जी। सॉल्व करिए इसको जल्दी जल्दी, कैसे करेंगे, 6 3 तिया 3 3 3 3 3 तिया है ना दूना, फिर 3 दूना, दो दूना कितना बाबू 4, 4 को इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, इससे इसको काट दीजिए ये हो गया 2। अब देखिए तो वैल्यू क्या देगा 2 इंटू, देखिए बढ़िया से, हाँ 9 में से 9 खत्म, 2 को 0 बचा 200 है ना जी। तो V इक्वल टू कितना आ गया 200 वोल्ट, कितना आया मुन्ना बताना 200 वोल्ट। ठीक है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दिया गया है बाबू, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया। सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हैज ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलाम, इसको कितना चार्ज दिया गया बाबू 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलाम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और निकालने कहाँ पे बोला बाबू 15 सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर मतलब स्फेयर के अंदर की बाहर, बोलेंगे सर स्फेयर के बाहर, अगर स्फेयर के बाहर में हमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल फील्ड निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सर क्या बोलिए KQ/R का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, जो आ जाए वही आंसर। अरे कोई दिक्कत है क्या, करो। K बराबर कितना बाबू, बोलेगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q, Q का वैल्यू कितना है जी, बोलेगा सर 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 बटे R, और रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर है ना। इसको क्या करना होगा 15 गुणा 10 का पावर माइनस 2 और इसका क्या बाबू स्क्वायर है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर जब करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1.28 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, बोला किसी स्पेस में कितना, जहां पे वॉल्यूम क्या लिया हुआ 0.2 मीटर का क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। सुनियो सवाल को समझ पहले बढ़िया से, क्या बोला कि स्पेस में कहीं पर इतना वॉल्यूम लिए 0.2 मीटर का क्यूब, ओके, उस वॉल्यूम के एवरी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है मुन्ना 5 वोल्ट है थ्रू आउट हर एक जगह पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सुनियो बात को बढ़िया से, अपने को पता है जहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल बदलेगा ही नहीं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। कौन सा फॉर्मूला से, इससे E बराबर क्या बाबू, बोलेगा सर dB/dx है ना जी। जहां पोटेंशियल बदलेगा ही नहीं, पोटेंशियल का बदलाव जीरो, बदलाव जीरो मतलब सर E इक्वल टू जीरो। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, या पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट 5 वोल्ट है, हर एक जगह रीजन में 5 वोल्ट है, इसका मतलब एक ही है, क्या बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बाबू जीरो है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट कंसेप्चुअल सवाल था, है ना रे। The acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and a proton when they are 0.6 एंगस्ट्रॉम apart is, क्या बोला बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है बाबू प्रोटॉन है, जिसको कितना दूरी पे रखा गया 0.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे, R बराबर 1.6 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रख दिया गया है। तो बताना है कि अगर इन लोग के बीच में चार्ज के बीच में तो फोर्स लगता है, अगर फोर्स लगेगा तो कितना से एक्सेलरेट करेगा, कौन, एक्सेलरेशन ऑफ क्या बोला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, सुनेगा बाबू बढ़िया से, क्या होगा रे, अपने को पता है न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है मुन्ना बोलो ma, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है F इक्वल टू ma। हाँ, फोर्स जो लगेगा वो बराबर क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लगेगा, बोलेगा दो चार्जों के बीच का फोर्स क्या होता है जी, बोलेगा कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इक्वल टू ma। तो A बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बोलेगा K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर इंटू क्या बाबू M।
अब इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू डालना है, पुट करना है, बढ़िया से सॉल्व करना है और जो आ जाएगा आपको टिक मार लेना है। हम वैल्यू डाल देते हैं, बाकी सॉल्व आप करिएगा, है ना जी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू क्या होता है बाबू, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 मतलब सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू Q2 मतलब सर प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होता है ना जी, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 हो गया बटे आर मतलब सर दूरी, दूरी कितना 1.6 का एंगस्ट्रॉम, तो 1.6 इंटू 10 का पावर -10 उसका उसका क्या दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर दीजिए स्क्वायर इंटू क्या मास ऑफ क्या बताओ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे हम लोग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लेने बोला है, ये 9 इंटू 10 का पावर -31, 9 इंटू 10 का पावर -31। अब इसको करना है बाबू सॉल्व तुमको, ये बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, चलिए हम कर ही देते हैं। अब देखिएगा सॉल्व करते कैसे हैं, कभी कभी आपको ना सॉल्व करने भी सीखना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते तो डेटा बहुत सिंपल, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, हाँ पहले थोड़ा और इज्जत दे लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे 9 इंटू 1.6 इंटू क्या 1.6 इंटू, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 19 अच्छा 19 नहीं करिए, 19 में से 9 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा बताइए 10, -10 और 19 कितना हो गया -29, तो ऊपर कितना आ गया बाबू -29। अब देख नीचे का सॉल्व करते हैं, 1.6 का स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर मत करिए, इसको लिखिए 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -10 इंटू का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 10 का पावर -20, है ना बाबू, इंटू क्या है 9 इधर से, तो इधर लिख लीजिए 9 और इधर क्या 10 का पावर -31, माइनस कितना 31। अब देखिए यहाँ से 20 और 30 कितना होता है 50 है, 31 ना, तो 51 हो गया 51 ऊपर गया ना, 51 कहाँ गया ऊपर, तो कितना हो गया +51, है ना। बाकी काटिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हाँ बचा क्या 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर +51। अब 19 में 51 जाएगा तो बचेगा 22, रिजल्ट क्या देगा 10 का पावर 22, है ना जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं पे है ऑप्शन में, यस सर, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 पे। कोई कष्ट, the variation of electric potential with radial distance r from center of positively charged metallic thin shell of radius r। सुनिएगा क्या बोला, आपके पास एक हॉलो स्फेयर है, क्या मुन्ना, हॉलो स्फेयर है, हाँ, तो हॉलो स्फेयर में क्या बोला, अगर ये सेंटर है ओ, तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हैं तो पोटेंशियल के बारे में बताना है कि उसका ग्राफ कैसे होगा। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग तो इस स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा ये बताना है। सुनियो बाबू ध्यान से, हाँ देख, जब तक इसका रेडियस ये अगर आर है ना, जब तक ये आर छोटा रहेगा ना आर से, मतलब जब तक अंदर में रहेगा पॉइंट जहां पे हमको पोटेंशियल चाहिए, तब तक क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है बाबू, कांस्टेंट। तो सुनेगा जब तक आर तक क्या होगा, ये आर तक पोटेंशियल क्या होगा मुन्ना, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है के क्यू बटे आर का, आर का स्क्वायर नहीं, के क्यू बटे आर, मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का 1/r का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे, मतलब सर ग्राफ ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले कांस्टेंट होगा, यहाँ तक क्या होगा पोटेंशियल कांस्टेंट, उसके बाद डिक्रीज करेगा, ये हो गया डिक्रीज। आया समझ में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। A sphere encloses an electric dipole। क्या बोला बाबू, एक स्फेयर है जो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, जिस डाइपोल में चार्ज कितना है प्लस माइनस 3 इंटू 10 का पावर -6 कूलाम। तो बताया क्या, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फेयर, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। सुनेगा बाबू, गॉस थ्योरम को याद करिए, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है रे, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बाबू, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कोई स्फेयर के अंदर में डाइपोल है, तो डाइपोल क्या होता है कि डाइपोल में सर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है।
जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव। जैसे अगर डाइपोल है ये, तो डाइपोल के पास चार्ज अगर +3 × 10⁻⁻6 है तो माइनस भी वहीं पर है, मतलब -3 × 10⁻⁻6 कूलम्ब भी चार्ज है डाइपोल में। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। चार्ज अगर 0 होगा तो फ्लक्स कितना होगा? बोलेगा सर 0 होगा। सुना जी क्या बोले? बोले क्या कि किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर, किसी भी क्लोज्ड बॉडी के अंदर डाइपोल डाल देंगे ना हम लोग, तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा बाबू? बोलो सर 0 होगा। ठीक है। हर बार नीट वाला ना टफ सवाल ही नहीं देता है, कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी दे देता है बाबू। देखियो कि हाँ पूछ क्या रहा आपसे। हाँ बोला एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इक्वेटोरियल प्लेन पे कितना होता है? याद करिए इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी? हाँ बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल के कारण होता है -Kp/, कितना बाबू? बोलेगा सर r का क्यूब। कहीं पे है क्या ऑप्शन में? देखो तो k के जगह पे क्या हम लोग लिख देंगे? बोलेगा सर 1/4πε0 पी कैप नहीं बाबू, पी वेक्टर होता है, सॉरी पी वेक्टर, यहाँ से पी वेक्टर बटे क्या बोलो? r का क्यूब। ऑप्शन में कहीं है क्या? देखो जल्दी से, पी वेक्टर ओके सर 4πε0 इंटू r का क्यूब कहाँ पे है? बोलेगा ऑप्शन 1 पे है ना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, कुछ नहीं करना था।